नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मुसलमानों को लेकर मोदी फोबिया झूठा या सच्चा, परत दर परत पूरी पड़ताल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। तीसरी बार चुनाव मैदान में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की टर्म के साथ मोदी अपने चुनावी अभियान में नजर आते हैं। वर्तमान राजनीति में मोदी जब भी अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं तो अक्सर विपक्ष इसे मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में जुट जाता है। बीजेपी और मोदी इस पर अपनी कितनी भी बातें कहें, लेकिन यहाँ भी मामला सिफर ही ठहरता है। हाल ही में मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मोदी मुसलमानों से अपने प्रेम का प्रचार नहीं करता है, विकास की बात करता है। इसके पहले भी पीएम मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इस बयान के बाद सियासी पारे में बढ़ोतरी हुई थी। इस वक्त मोदी अपने चुनावी अभियान में धार्मिक आधार पर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि वे एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण किसी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष मोदी के इस बयान को भी मुस्लिम विरोध से जोड़ रहा है। अब फ्लैशबैक के सहारे तथ्यों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि मोदी को लेकर चलने वाले मोदी फोबिया की हकीकत और फसाना क्या है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद ही वर्ष 2015 में असहिष्णुता और कट्टरता बढ़ने का आरोप लगाया जाने लगा। मोदी को घेरने के लिए अवार्ड वापसी अभियान भी चलाया गया, लेकिन इसके ठीक 2 वर्ष बाद 2017 में मोदी ने मिशन यूपी को 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से जीत लिया। यूपी के 2017 के इलेक्शन में बीजेपी मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली सीटें भी जीतने में सफल रही। इनमें प्रमुख रूप से देवबंद, मुरादाबाद नगर, कांठ, रुदौली, थाना भवन जैसी विधानसभा सीटें रहीं। बीजेपी के द्वारा मुस्लिम बहुल इन सीटों को जीतने पर उस वक्त सियासी पंडितों ने माना कि बीजेपी इन सीटों को मुस्लिमों के समर्थन के बिना नहीं जीत सकती थी। मोदी ने लिए ताबड़तोड़ फैसले। आगे चलकर मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोबारा जीत कर आए और अपने इस टर्म में मोदी ने कुछ समय बाद ही ताबड़तोड़ फैसले लेने चालू कर दिए। 30 जुलाई 2019 को मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 3 तलाक पर कानून पारित कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। मोदी ने कहा था कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा संभव हुई है। जब मोदी सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बनाया, उस वक्त भी विपक्ष ने उन्हें घेरा था और 3 तलाक कानून के खिलाफ मुहिम तेज की थी। यह एक ऐसा मामला था जो 1980 के दशक में भी खासा चर्चित रहा था। उस वक्त शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पलट दिया था। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2019 में ही ठीक 1 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपना एक और ऐतिहासिक फैसला लिया और कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया, जो कि 9 अगस्त 2019 को एक कानून भी बन गया। भारत की राजनीति में यह एक ऐसा लाइलाज मर्ज था जिसका उपचार असंभव माना जा रहा था। उस समय भी विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास किया था, जबकि कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति का मुस्लिम विरोध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। धारा 370 को समाप्त करना एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जो कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद खत्म करने और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म में ही फिर आती है एक और तारीख, 9 नवंबर 2019 की। इस दिन वर्षों से चल रहे श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया। इसी के साथ राम मंदिर निर्माण के द्वार खुल गए। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस वक्त भी जमकर सियासी बवाल मचा था, लेकिन यह एक ऐसा मामला था जिस पर विपक्ष चाहकर भी ज्यादा दिन तक विरोध नहीं कर सका और मोदी को वॉक ओवर मिलता हुआ दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरुआती समय से ही कई बड़े फैसले लेने लगे। उन्हीं फैसलों में से एक था 2019 में लाया गया नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए के आते ही भ्रामक रूप से यह प्रचार किया जाने लगा कि यह मुस्लिम विरोधी कानून है, इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस आधार पर मोदी को घेरने की कवायद की जाती रही। दिल्ली के शाहीन बाग में पूरा अखाड़ा जमा लिया गया था।
वहां से लगातार मोदी को गालियां दी जाती रहीं और फिर मोदी विरोध का यह अभियान 2020 में दिल्ली दंगों के तौर पर जाना गया। ये वो वक्त था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर थे। उस वक्त शाहीन बाग में हुए दंगे से सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम समाज के बीच सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते हैं, तो अक्सर उन्हें मुस्लिम विरोधी ठहराए जाने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही जो फैसले लिए, उस आधार पर जो तथ्य सामने आते हैं, उससे क्या स्पष्ट होता है, यह तय करना आप पर छोड़ते हैं। लेकिन यह जरूर हुआ कि मोदी ने नमाजवादी और समाजवादी राजनीति के बीच अपनी एक अलग लकीर जरूर खींच दी है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।